नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर राजकोट नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब जज सुन लें, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमजोर हैं, हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो? हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आजाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला का गुज़िश्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा, खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुक्मनामे में एजेंसी से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के, आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विभागी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयर सियाल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया, कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कारोबारी वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जापान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की बेहतरीन इस्तेदाद मौजूद है। जापानी वक्त का कहना था पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू कर दी। को टास्क दिया गया कि दोस्ती करवाए, कोई ऐसा टास्क नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ। मैं काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर-ए-आज़म साहब का अगर ऐसा कोई टास्क देते किसी को तो काबीना को और मुझे मालूम होता। भारत से दोस्ती कराने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। कोई टास्क दिया जाएगा तो काबीना फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है मई में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद ने रमज़ान में दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। तारीखों का फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। बोले ECC के किसी इजलास में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। 9 अगस्त तक दौरान सदारत ECC में कोई मंजूरी नहीं दी। 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध कितना प्रोड्यूस कर रहा है, KP, बलूचिस्तान, और कितना इसने कंज्यूम करना है, ये जमा करके फूड सिक्योरिटी जो इस वक्त एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके पास रिकंसाइल होता है। सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली। गंदम के मामले पर कभी किसी सूबे या किसी शख्स पर नहीं डाला। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डाटा सूबे इकट्ठा करते हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गंदम बहरान की बतौर फूड सिक्योरिटी इंचार्ज जिम्मेदारी खुद कबूल की। सूबों ने जो डाटा फराहम किया उसके मुताबिक फैसला किया। गंदम के बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं कि फरमान जारी कर दिया और अमल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। हम सामना करने को तैयार हैं। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकिशाफ।
जराए का कहना है अप्रैल में 86,800 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए से जायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। निगरां दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। एफसी में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इफ़ दे कैन बी यूज़ कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फौज टेक ओवर करना चाहती है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, जगह लेना नहीं। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और झेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करवा रहे हैं।